शनिवार को रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में विश्व हिंदू परिषद की भिवानी विभाग की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक जी ने प्रवास के दौरान अपेक्षित कार्यकर्ताओं के शिक्षण प्रशिक्षण, राष्ट्रीय मुद्दों पर चिंतन व संगठन विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। तत्पश्चात पत्रकार वार्ता में उन्होंने जहां पहलगाम हमले में आतंकवादियों द्वारा धर्म के आधार पर हिंदुओं की हत्या करने पर दुख व्यक्त किया, वहीं भारतीय सेनाओं की खुलकर तारीफ की। उन्होंने लव जिहाद पर व धर्मांतरण पर भी अपने विचार प्रकट किए। जिला अध्यक्ष राधे श्याम मित्तल ने उन्हें गदा भेंट की। आज का कार्यक्रम तो संगठनात्मक बैठक थी। विश्व हिंदू परिषद के कोई एक केंद्रीय अधिकारी हर साल देश का हर विभाग का प्रवास करते। मेरे जिम्मे हरियाणा लगा है, तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी, इन 4 जिलों के कार्यकर्ताओं से संगठन के विषय में बात करने आया। लगा कि आया हूं तो आप सबसे भी भेंट करनी चाहिए। तो क्या विषय रहा सर? मैं आपको जो विषय मेरे को ज़्यादा एजिटेट कर रहा है उसको बताता हूँ। जी जी बताइए। क्योंकि पहलगाम हमले का एक पक्ष ये है कि उन्होंने जाति पूछ के नहीं मारा, भाषा पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा, हिंदू को मारा। ये जो जिहाद की प्रवृत्ति है, जो सारी दुनिया को 2 भागों में बांटती है, और जो दारुल इस्लाम नहीं है, दारुल हरब है, तो जिहाद पर विश्वास करने वाले सब मुसलमान नहीं है, मुसलमानों का एक हिस्सा है। वो हिस्सा ये मानता है कि हिंसा का ये सब काम करने से, लूटमार करने से, हत्या करने से, अपहरण करने से जन्नत मिलती है। ये जो चुनौती है, ये पूरे विश्व की सिविल सोसाइटी को है। केवल कानून और व्यवस्था की बात नहीं है, एक पूरी मनोवृत्ति, जो मनोवृत्ति विश्व के एक बड़े समुदाय को इस तरह के कामों को करने के लिए ले जाती है। विश्व हिंदू परिषद इस मनोवृत्ति का सामना करने के लिए हिंदू समाज को तैयार करेगी, संगठित करेगी। संगठित हुआ ये हमने देखा। सब राजनीतिक दलों ने और समाज के सब हिस्सों ने इकट्ठे होकर के भारत माता की इस घड़ी में साथ दे के जीत प्राप्त की। हम लोगों ने समरसता के काम को बढ़ाने के लिए संकल्प किया है, और इसमें अपने अनुसूचित समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके यहाँ सेवा के कामों को बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार, इन चारों चीजों में उनकी प्रगति हो और वो बाकी समाज के साथ बराबर आएं, इसका प्रयत्न आने वाले दिनों में विश्व हिंदू परिषद बढ़ाएगी। हम लोगों ने इस बात के लिए भी कोशिश की है, हरियाणा में भी की है, हमको सफलता भी मिल रही है कि लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं को हम रोक सकें, रुक रही है, और घर वापसी बढ़े। अभी या कुछ पीढ़ियों पहले जो चले गए थे उनको लौटा कर लाएं। आने वाले समय में हम इस काम को तेज करेंगे, और मुझे अंदाजा है कि 4-5 सालों में गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्ले अपने स्वधर्म में लौट कर आएंगे। हम सरकारों से ये भी मांग कर रहे हैं कि मंदिर चलाना ये आपका काम नहीं है। गुरुद्वारे नहीं चलाते, मस्जिद नहीं चलाते, गिरजाघर नहीं चलाते, मंदिर क्यों चलाते? और मंदिर चलाते हैं तो सरकारी फंड में बहुत पैसा लेते हैं उसमें से। हम लोगों ने पूरे देश में एक व्यापक बड़ा आंदोलन चलाने का निर्णय किया है। हम सब देश के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, सब विधायकों से मिलेंगे, समाज के प्रबुद्ध वर्ग की सभाएं करेंगे,
इस बात के लिए जनमत तैयार करेंगे कि सरकारों को हिंदू मंदिर, हिंदू समाज को वापस करने पड़ेंगे। और ये जिन प्रांतों में ज्यादा है वहां भी होगा, कुछ मंदिर हरियाणा में भी हैं, उसमें भी हम सरकार को कहेंगे कि ये मंदिर वापस हिंदू समाज को सौंप दो। अपने सेवा के काम, अपने जागरण के, संगठन के काम, समरसता के, कुटुंब प्रबोधन के, इन सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और इन सब को बढ़ाने की योजना और रणनीति पर आज की बैठक में भी विचार हुआ है। नहीं करते वो हिंदुओं, अपने देश में हिंदुओं की बात करना ये अपराध नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकता। और मैंने आपको कहा, इस युद्ध में देश का मुस्लिम समाज ये हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा। ऐसा होता है तो अच्छा होगा आगे भी। और जहाँ कहीं ऐसा नहीं होता, जहाँ कहीं मैच में हारने जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे या हिंसा होती है, वहाँ उस परिस्थिति को भी ठीक करना होगा। ये प्रधानमंत्री की भी चिंता होनी चाहिए, आपकी हमारी भी होनी चाहिए। सोचते हैं कार दी है, सुविधा दी है, अच्छा पढ़ाई करा रहे, इतना पर्याप्त है। पहला शिक्षण तो धर्म का घर से मिलेगा। तो कुटुंब प्रबोधन में हम सब हिंदुओं को कह रहे हैं, बड़ों को भी कह रहे हैं कि अपने घर में अपने बच्चों के लिए समय निकालो, साथ बैठो, उनको अपने धर्म के बारे में शिक्षण दो, अपने जीवन में, व्यवहार में हिंदुत्व को